हेलो माय सब्सक्रिप्शन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश एक मजबूरी में। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है मॉडल्स। और आज हम मॉडल्स में फिर से एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। किसी एक बच्चे ने हमारे से पूछा था, जो हमने कल सीखा था कि सर आपने शुड तो सिखा दिया, शुड का मतलब चाहिए, जैसे हमें खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए। तो क्या हम अगर पास्ट की बातें करने लग जाएं, क्योंकि शुड जो है एडवाइस देने के लिए भी आता है। जैसे आपको मोबाइल फोन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यू शुड नॉट यूज मोबाइल फोन मोर। लेकिन मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या सर शुड के साथ हैव का यूज भी होता है? तो हाँ, शुड के साथ हैव का यूज होता है। विवेक, जो कि दून पब्लिक स्कूल का एक छात्र है, उसने मेरे से पूछा कि क्या सर हम सिर्फ शुड का यूज करते हैं, शुड के साथ हैव का यूज करते हैं? शुड आपने कल सीख लिया कि हम किसी को एडवाइस देते हैं, चाहिए शब्द के इंग्लिश के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन शुड के साथ हैव तो सिंपल सी बात है कि हम शुड का यूज किस लिए कर रहे थे? चाहिए शब्द के लिए। तो शुड हैव उसका पास्ट है जिसमें हम था और लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि शुड हैव का यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो हमने कहा यू शुड स्टडी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए और हम उसके बाद उसको समझा रहे हैं, क्योंकि शुड का यूज होता ही सलाह देने के लिए है। हम सलाह बीती हुई घटनाओं के लिए दे सकते हैं, जो बीत गई है। किसी बच्चे के नंबर कम आए, हमने उसे कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, नहीं, हम कह रहे तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो बस सिर्फ इतना करना है कि यू शुड स्टडी नहीं, बल्कि यू शुड हैव लिखना है। और आपको पता होगा वो कि जहां भी हैज या हैव आता है तो वह हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यू शुड हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हमने बना दिया स्टडी। तो दोस्तों, जैसे कि विवेक ने मेरे से पूछा, विवेक जो कि दून ग्रामर स्कूल का एक स्टूडेंट है 8th क्लास का, तो आज आपने भी ध्यान दिया होगा कि चाहिए और चाहिए था में थोड़ा सा डिफरेंस है। चाहिए के लिए शुड और चाहिए के लिए शुड हैव। जबकि चाहिए के लिए शुड लिखते हैं तो शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और चाहिए था के लिए शुड के साथ हैव आता है और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। जैसे हमें ध्यान से सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमें यहाँ बैठना चाहिए था, तो था के लिए बस सिर्फ इतना सा करना है कि वी शुड हैव लिखना है और थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सिट की सेकंड फॉर्म सेट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म सिटेड, सिटन, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे यही तो गलती करते हैं। सिट की वी शुड हैव, सिट की थर्ड फॉर्म फिर से वही हो जाती है, वी शुड हैव सिट हेयर। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में सिट की इंग्लिश को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक कर दी गई है, सेट। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को शुड और शुड हैव में डिफरेंस समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।